सबसे बड़ा बीमारी है कि पियक्कर नंबर 1। अच्छा, दारू पीते थे वो? बहुत भयंकर पीता है, आप किसी से भी पूछिए। जी। मतलब ये लड़की कभी कभी खाना उना खिलाती थी तो बोलती थी कि हम खाना उना नहीं खिलाएंगे उनको, शायद क्या कि उनका बहुत महकता है मुंह। अच्छा, क्या नाम? वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारते थे। तो पहली बात है कि किसी को आप अगर मारिएगा तो 15 महीना आपके यहाँ काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। वो अपने बेटी के यहाँ जाते थे, घर जाते थे, कहीं से भी वो निकल सकते थे अगर उनके साथ ऐसा हम करते थे। वो खुद अपना मुंह से बयान देते थे कि सर जी मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। मुझे उस समय उनके पास कुछ नहीं था, जब वो वहां से निकले थे साहेबगंज से, मनी मिराज के यहाँ से, तो गाड़ी से उस समय भी मेरे पास 4 चक्का गाड़ी थी, ये घर दुआर सब कुछ था मेरे पास। मैं अगर संपन्न नहीं होता तो मैं उनकी मदद कर पाता, नहीं करता। तो ये तो आरोप एकदम झूठ है। अच्छा, ये आरोप झूठा है। अच्छा, जब मनी मिराज के टीम में वो काम करते थे, वहां से जब मनी मिराज के टीम को वो छोड़कर वहां से जब निकल गए, उसके बाद वो और कहीं काम किए थे? नहीं, और कहीं नहीं काम किए। हाँ, आपके पास आए? नहीं, मेरे पास आए, लेकिन उस समय मेरे साथ दिलीप वाइन्स वाले भाई भी आए थे जी। उनकी भी हम मदद किए थे। उस समय भी उनका टीम टूट गया था और दिलीप का भी हम मदद किए था। उस समय दिलीप ये लोग 4 महीना काम साथ में किया था। अच्छा। अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर और लगाया जा रहा है। आप जैसे वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे सुनने में आ रहा है कि आप जैसे झगड़ू महतो बोल रहे हैं कि जो पीपीएस के वाइन्स के जो ओनर हैं पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी, वो बोले थे मेरी बेटी का शादी करेंगे, लेकिन शादी का एक झुमका भी कान का नहीं दिए। अच्छा, उनकी बेटी की शादी में हम लोग 8 लाख रुपया खर्च किए हैं। और बेटी की शादी की बात कहाँ से आई? उनकी बेटी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि उनको बेटी भी है, हम लोग सिर्फ जानते थे एक बेटा है। जी जी। तो उनके पहला मेरा प्लान था कि इनका घर बनवाते हैं जी। ईटा उटा गिराना चालू किए तो बोले कि सर जी वो काम करी, रुक जाइए, अभी बेटी के एगो बा हमर ओकर शादी कर दी, ओकरा बाद घर के काम हुई। तो बेटी की शादी, उनकी बेटी की शादी हम लोग किए और 1,20,000 रुपया कर्ज था जो सनोज लड़का आपको बताएगा, साहेबगंज जाइए, वार्ड है वहां पे। जी जी। सनोज भाई के खाता में 1,20,000 रुपया हम डाले हुए हैं। झगड़ू महतो ही कर्जा लिए थे जिसका पेपर भी मेरे पास है। तो लमसम 10 लाख 12 लाख का उनका काम हम साल भर के अंदर किए हैं। यही सच एक है। गाड़ी की बात आ रही है सामने, स्कॉर्पियो इन की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वो झगड़ू महतो का कह रहे हैं कि वो मेरा गाड़ी है, वो अपने नाम पर करके, वो क्या मामला क्या है? हम बताते हैं। स्कॉर्पियो एन से पहले भी मेरे पास गाड़ियां नहीं है, 4 चक्का गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर दुआर, सारा सिस्टम था मेरे पास, पहले भी था। तो वो तो मेरा सिलसिला चलता रहेगा, मैं गाड़ी लिया हूँ। लेकिन कहीं आप एक क्लिप दिखाइए कि मैंने बोला हो कि झगड़ू महतो के लिए गाड़ी खरीदा है। अब वो जब साथ में रहेंगे तो मीडिया वाला तो चलाएगा, आपने चला दिया होगा कि भाई झगड़ू महतो गाड़ी लिए है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। एजेंसी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आईफोन और एक स्कॉर्पियो एन के बात आ रही है, दिखाया जा रहा है। एजेंसी का एजेंसी में हम लोग पूरा टीम गए थे, मेरे गांव से भी 15-20 लोग गए थे और एजेंसी में गाड़ी हम रिसीव किए। गाड़ी जिस दिन लिए थे उस दिन एक असलम भाई पत्रकार है जो वहां पे गए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि गाड़ी आप किसके लिए ले रहे हैं? तो मैंने कहा गाड़ी मैं पूरी टीम के लिए ले रहा हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के लिए ले रहा हूँ। मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मैं झगड़ू महतो के लिए ले रहा हूँ। अच्छा, वो गाड़ी किसके नाम पे है? मेरे नाम पे है। अगर आपकी है कि झगड़ू महतो? मेरी गाड़ी है। वो तो कह रहा है कि गाड़ी मेरी नहीं, अब वो कुछ कह सकते हैं, गाड़ी तो मेरी है। गाड़ी आपके नाम पे है? हाँ बिल्कुल मेरे और नाम। आईफोन का जो बात आ रहा है, आईफोन की जब भी मीडिया वाले आते थे तो हमको हाथ में मोबाइल धरा देते थे और बोलते थे कि ये आईफोन मेरा, भले मीडिया के सामने बोलना कि मेरा है। हाँ। वो आईफोन किसका है? अच्छा, मीडिया के सामने हम बोलते थे कि आप जाइए आईफोन लेके, आप बोलिएगा कि मेरा है। हाँ, सुनने में आ रहा है। तो ये आईफोन लिए हुए तो हमको लगता है कि होली के समय, अब तो होली आएगा तो साल भर हो जाएगा, मानी साल भर में ही बात आ रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सच्चाई आईफोन का मैटर क्या है जी। मैंने उनको आईफोन गिफ्ट किया, उसके बाद भी एक फोन गिफ्ट किया है मैंने। अच्छा। वो जब आए थे वहां से मनी मिराज के यहाँ से तो उनके फोन का किस्ती नहीं सदा था, वो किस्ती हम ही सदाए हुए हैं। जी जी। आईफोन जब उनको दे तो वो मोबाइल फोड़ दिए, दारू वारू पीते थे बहुत। एगो सबसे बड़ा बीमारी है कि पियक्कर नंबर 1। अच्छा, दारू पीते थे? बहुत भयंकर पीता है, आप किसी से भी पूछिए। जी। मतलब ये लड़की कभी कभी खाना उना खिलाती थी तो बोलती थी कि हम खाना उना नहीं खिलाएंगे उनको,
शायद क्या कि उनका बहुत महकता है मुंह। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आकृति सराफ है। आप कितने दिन से पीपीएस वाइन्स में काम हम करते हैं? कंपनी में 6-7 महीना से हैं हम यहाँ। 7 महीना से आप काम कर हाँ। रही हैं। क्या आपको लगा कभी कि ये गलत आदमी है? नहीं, या अब टीम गलत के लगता तो हम यहाँ पे रहते ही नहीं। या टीम के कोई मेंबर नहीं, आपके साथ देखिए यहाँ बदसलूकी? नहीं, देखिए यहाँ के जो टीम सब है पूरा परिवार के जैसा हम लोग रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा गलत काम नहीं है। सब लोग यहाँ पे माया ममता करता है लोग। जहाँ माया ममता रहता है वहीं पे सारा आदमी क्या रहता डर है। रहे हैं क्या? बगल में बैठे हैं माने- इसलिए डर लग रहा है क्या? नहीं, बगल में देखिए, टीम के पूरा टीम है हम लोग पूरा का। टीम आपके जी, साथ है, जी। यानी ऑनर भी है, पीपीएस जी। तो वाइन्स के ऑनर भी हैं, जी। और इसके कारण बस आप दबाव में बोल रही हैं नहीं, या दबाव किस चीज का? नहीं, दबाव होगा तो एक हम आप ही महिला लोग है, के सामने दबाव में रहेगी, अब ये खड़ा हो जाएगी तुरंत, आप लोग इतने लोग हैं, पहुंच जाएगी थाना पर। यानी ये कोई कौन दबाव बड़ा नहीं है? कोई दबाव क्या है नहीं इसमें? क्या कर लेंगे हम? अच्छा, कोई अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ एक चीज पूछेंगे। जी। वो झगड़ू महतो का एक वीडियो जो अभी वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम प्रियदर्शी सीन शॉट के टाइम मारते थे, हकीकत बात है? नहीं तो ये सब गलत बात है। देखिए जहाँ जिसका गार्जियन रहता है गलती करने पर थोड़ा बहुत डांटता है, मगर मारते नहीं है। देखिए उनको नए वाले ये ऑफिस में बात चल रहा है कि नए वाले ऑफिस में मारते थे वो। नहीं ए बूढ़ा जी, आदमी के नहीं। कार बेचारा झगड़ू चाचा ना सुनिए, उनको चाचा बोलते थे बात है। वो बेचारा के सुनिए, देखिए हम लोग एक पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको तो जितना इज्जत मान सम्मान ब्रांडिंग हम दिए है ना, वो हमारा आत्मा जानता है ना, तो झगड़ुए चाचा के वो आत्मा जानता मीडिया में आके सामने बोल रहे हैं कि हमको मार के पूरा मुंह फुला दिए। चुआट पी के मुंह फूल गया है कि मारने से मुंह फूल गया है? वो एक नंबर का चुआटी आदमी है, बिना पिए वो नहीं रह सकता है। अगला हकीकत ये है कि एक बार हम पटना गए थे, हाँ तो आईफोन वाला बात सुन लीजिए। आईफोन क्या? ये आदमी का किया कि जैसे हम लोग पटना गए थे और ये गया चुआट पी के इन्हें करी इधर बाना है, ये उलिट गया, उलिट के मोबाइल शाम के नाम सब 7:30 बजे मोबाइल सब भुला लिया। जी ये लड़का हमको फोन किया, गुरतेज है ये जी हमको फोन किया कि चाचा जी देखिए ना, वो तो कहाँ दो फोन उन बुला लेना ना, पूरा कपड़ा उपड़ा फाटा, पूरा देह में माटी लागल है ना, पी के उलिट गल बड़ा। हम कहे कि जल्दी जाके तुम लोग उसका उठा के लाओ, नहीं तो गांव के आदमी देखेगा तो हमारा प्रतिष्ठा चल जाएगा। खैर उठा के लाए, कल होके आए, बहुत यानी कि समझाए। उनको आप आईफोन गिफ्ट किए थे? बिल्कुल किए हैं। आप लोग जानते हैं क्या आईफोन गिफ्ट मिला था उनको? बिल्कुल जानते हैं, हम लोग के सामने की बात है, राज इलेक्ट्रॉनिक केसरिया में। अच्छा, और पी के कहीं मैंने कुछ यानी अपना मोबाइल भुला लिए? भुलवा लिए। फूट गया या भुला नहीं लिए? नहीं, फूटा नहीं है। हाँ। ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि फूट गया। हाँ। मोबाइल पता नहीं हुए जाने कहाँ गिरा है कहाँ नहीं। हाँ हाँ, एक काम का हो गया 3 महीना से ऊपर, पुरान मैटर हो नहीं, गया। गायब है, फोन गायब है। साधारण नुकसान थोड़ी हुआ। बताए हैं, सब लोग जान रहे हैं कि अच्छा, मोबाइल जो भुला आप बोल रहे हैं कि घर बनवाने के लिए जो मनी मेराज जी क्या बोले, झगड़ू महतो जी जो बोले कि घर नहीं बनवाइए, और आज मीडिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि हम 1000 ईंटा मात्र गिराए दरवाजे पर, उसके बाद मेरा घर नहीं बनवाए। घर हम लोग बनवाने जा रहे थे तो खुद बोले हैं कि बेटी के शादी करवाइए, घर अभी रोक दीजिए, तब घर रुका है। ये 8 लाख रुपया जो बेटी के शादी में हम खर्चा किए, 8 लाख में घर नहीं बन जाता। मेन पॉइंट यही है, उनके बेटी के शादी हो गया, अभी मार्च में उनका घर बनने जा रहा था। सच्चाई यही है। एक और आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर कि मेरे जाने से पहले वो क्या थे, मेरे जाने के बाद क्या है। अरे झगड़ू बाबा, एगो बात आप ध्यान में रख लीजिए, आपके आने से पहले हम वो आदमी थे कि आपके दुश्मन, सारे दुश्मन के खिलाफ लड़ गया था ये पुरुषोत्तम प्रियदर्शी, और लड़ के आपकी जान बचाई थी। आपका वीडियो रिलीज हुआ था और आप चानी काटे हैं, आपकी बेटी के शादी हुआ है, आपका कर्जा सधाए हैं, और आप हमको कह रहे हैं कि आपके आने से पहले मेरे पास क्या था? मेरे पास वो था कि आपका जो विरोधी था, जिसको आप लोग हीरो मानते थे, उसको पटक दिए थे। आप पटक के तब आपकी जान बचाए थे। आज यही पुरुषोत्तम प्रियदर्शी खराब है, नालायक है तुम, हरामी है तुम, गद्दार है तुम झगड़ू महतो। मेरा चैलेंज और मेरा श्राप है, तुम कभी सुखी नहीं रहेगा, गद्दार कहीं का। अच्छा सर, एक बात और आ रही है, हाँ। झगड़ू महतो जी खुद कह रहे हैं कि वो हमें पिता तुल्य मानते थे, और किसी वीडियो में के द्वारा मैं सुना हूँ कि वो एक और बात कर बोल रहे हैं कि मेरे कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख के और मुझे धमकाते थे और डराते थे और काम करवाते थे। अच्छा, तो बोल मेरा उम्र हो गया लमसम 32-33 साल। जी सर।
इस साला रिवॉल्वर से अगर कमाई होना होता है तो यूट्यूब पर दिन रात 24 घंटा कंप्यूटर पर आंख आदमी लाड़ पर पागल खराब करी। एक मिनट, एक सुनिए सुनिए एक कंप्यूटर नहीं, एक कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर पर बैठ के आई 8 किलो के गेम वाला कैमरा लेके कट एक्शन झगड़ूचा बोलिए, फिर गड़बड़ा गया झगड़ूचा बोलिए। रुकिए ना, अरे एक नंबर का है एक, अरे रुकिए ना भाई, काहे बिचवा में अरे रुकिए, बोलिएगा भाई, अरे आप बोलिएगा भाई। एक है कि बोलिए। हकीकत तो ये है कि आपके बारे में बोल रहा है कि आपको मार के वही ना- दिल्ली वही भेजा। ना नहीं, रुकिए, आप कम बोलिए ना अभी भी, फिर वही बात है आपका। अब सच्चाई तो बताना पड़ेगा ना। सच्चाई बताइएगा, आपके बारे में बोल रहा है कि आपको मार के हम दिल्ली भेज दें। कह रहे कि शूटिंग कनपट्टी पे रह के पिस्टल, तो शूटिंग मतलब खुला डोर में होता है कि रूम में अभी शूटिंग होता है बंद करके? खुला डोर में होता है। हम लोग भी तो देखते होंगे ना कि कहाँ मतलब कनपट्टी पे नहीं नहीं, अगर आ आप रहे हैं। पिस्टल कनपट्टी पर रखते थे तो हम क्रिमिनल हो गए ना। अब उनके तो ये क्रिमिनल को क्या जरूरी है कंप्यूटर चलाने का, ये कैमरा लेके जंगले जंगले या जहां तहां बउआ के कट एक्शन क्रिमिनल बोलता है। पिस्टल कौन सटाता है? क्रिमिनल है। बहुत सारा वीडियो में झगड़ू महतो आपके छोटे भाई के खिलाफ थे, लेकिन एक और वीडियो कल के डेट में उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। उसमें बोला जा रहा है कि नहीं, उनके आपके जो छोटे भाई हैं वो अच्छे हैं, आपके बारे में आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। आप ये बात छोटे भाई से ही कर लीजिए। वही क्या बात सही है वही तो कहना तो चाह आप रहे हैं। पूछ रहे हैं तो आप बताइए। मान लीजिए कि कह रहे हैं कि कनपट्टी पर पिस्टल भिराया जाता, हम भी कल होके ये भी कहे, दुनिया जहान कहे, सो शूटिंग रूम में बंद करके होता है कि खुला में होता है? अभी मुख्यमंत्री झगड़ू महतो 2 शूटिंग हुआ है, खुला में हुआ है कि बंद करके पैक करके हुआ है? आप ही लोग बताइए। खुला में होता है, पब्लिक तो प्लेस में। वहाँ कलाकार पर बंदूक भिराइएगा तो डेरा के एक्टिंग करेंगे, वो तो मुंह सूख जाएगा। बढ़िया बढ़िया आदमी का हदास गायब हो जाता है, वो एक्टिंग करेगा। आरोप लगाने का वजह क्या है? ये बस चुआट दारू नहीं देते थे क्या? उसको नहीं, बिहार में दारू बंद है, हम दारू सारा पिलाएं। चुआट का मैटर। हाँ, इस सारा मैटर चुआट तो का फिर है। वो दारू पी कहाँ से लेते थे? कहाँ से? दारू कहाँ हम से? पिलाते ही नहीं थे। नहीं सुने, अब गया के न कहाँ ताड़ी पी लिया कि चुआट पी लिया कि दारू पी लिया, हम का जानते सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा बजट का आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, लगभग 20 से 25 लाख का, और उसके कारण बस उनको पैसा कम दे रहे थे, इसके कारण बस भी तो हो सकता है कि वो भाग गए होंगे, या आरोप आपके ऊपर नहीं नहीं, लगा रहे हैं। पैसा तो उनको हम कम नहीं दे रहे थे। कितना पैसा देते थे उनको? उनको हम महीने का 30,000 रुपया देते थे, और खाने पीने का, रहने का, आने जाने का, गाड़ी का, और उनके यहाँ मेरा एडवांस रुपया हम जो उसको 8 लाख दिए थे उसमें से वो 3 लाख सधाए हैं और अभी 5 लाख है। उसके अलावे हम महीना उनको देते थे। सच्चाई आप है, कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसा ही नहीं है। उनका नहीं है, वो आप गलत सुने हैं। उसमें बोल रहे हैं कि मेरा उनके पास है, यही बोले हैं ना। तो जब झगड़ू जी बोल रहे हैं उसी में बोले हैं कि उससे जाकर बात कीजिए कि मेरा पैसा साधा है कि नहीं साधा है। और थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि उनका 30,000 रुपया मेरे यहाँ है। अब 30,000 है कि 3 लाख है, तो कोर्ट में न होगा। आप कल कोर्ट में गए थे? आप भी कोर्ट में गए थे क्या कल? नहीं, मैं नहीं गया। आखिर कोर्ट का मामला क्या आ रहा है? कोर्ट का मामला ये था कि गुमशुदगी का मैंने रिपोर्ट लिखाया था, जिसके 164 के बयान देने गए थे वो। अच्छा, नहीं, आप- कहा जा रहा है पुरुषोत्तम भाई की अकाउंट में मेरा चेक कर लीजिए, अकाउंट में 0 बैलेंस है, पैसा देते तो मेरे अकाउंट में तो पैसा होता। किसके अकाउंट में? वो है झगड़ू महतो कह रहे हैं। तो वो मेरे आने से पहले भी उनका खाता चेक कीजिए। तब वो मेरे यहाँ जब आए हैं उससे पहले खाता खुलवाए हैं, तब से लेके आज तक कोई रुपया उनके खाता में आया ही, चेक कराइएगा तब न पता चलेगा कि मनी में राज डालता था कि नहीं, या इनका कोई पैसा आता था कि नहीं, जाता था कि नहीं। अच्छा, पैसा खाता तब ना हम में देते दोषी थे कि होंगे। कैश देते थे? हम कैश देते थे, खाता में भी दिए हैं। 1,20,000 रुपया सनोज के खाता में दिए हैं, और उसके बाद उनकी बेटी के भी खाते में दिए हैं, और शादी में रुपया लगभग कैसे खर्चा किए हैं। अच्छा, जब खाता में उनके बेटी के खाता में पैसा दिए हैं और जो सनोज को बोल रहे हैं उनको पैसा दिया, क्या उसके पास उसका प्रूफ है आपके हाँ, पास? बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। हम आपको दिखाते हैं। ये जो है ये फोन पे हो गया मेरा, और इसमें लिखिए दे सनोज साहेबगंज, ये लीजिए, ये देखिए 15,000, 10,000, फिर 15,000, ये हो गया। इसमें कुछ ये डाले हैं, निकालो, छोटे वाले भाई डाले हैं, देखिए ये डाले हैं अलग 20,000, 20,000, 20,000, 60,000। शॉट भी लगाया जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल और लगाइए। ये झगड़ू महतो का एग्रीमेंट क्या आपके साथ हुआ था? बिल्कुल हुआ है। क्या 5 एग्रीमेंट? साल का एग्रीमेंट है उनका मेरे साथ। एग्रीमेंट कितने दिन का है? 5 साल का है। 5 साल का है। कितने दिन काम कितने किए? दिन काम किए हम आपके साथ? लगभग 1 साल काम किए हैं। 1 साल काम किए। हाँ, 4 साल बाकी है। अभी 4 साल बाकी है। हाँ। एग्रीमेंट और एक और आपको सूचना दे दें, आने के जस्ट बाद हम उनका 5 साल का एग्रीमेंट नहीं किए थे। अच्छा, रहने के 4 महीना बाद उनको जब लगा कि बहुत अच्छा है यहाँ, तब वो एग्रीमेंट किए।
अगर उनके साथ मैं गलत करता तो 4 महीना के अंदर में भाग जाते। यानी उनके सहमति द्वारा एग्रीमेंट किया। बिल्कुल, जब 4 महीना बाद किए हैं ना। और एक मामला और आ रहा है, उसमें वो बोल रहे हैं कि वो हिंदू हैं तो हम मुसलमान हैं। उनके पास भी, एक मिनट, उनके पास भी एक बेटा है और मेरे पास भी एक बेटा है। वो गीता उठा ले और हम कुरान उठा लेते हैं कि वो हमको पीटे हैं कि नहीं। तो हम हिंदू भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम सिख भी हैं, हम ईसाई भी हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। और इंसान के नाते बात ये है कि कहा जाता है कि 100 गो गाय दान काला के फल होखले एगो बेटी के बियाह। तो वो मुसलमान थे, हम हिंदू थे। साहेबगंज में लगभग मुस्लिम लोग हैं जो यूट्यूबर है, जिससे वो प्रताड़ित थे और आरोप लगाते थे। तो मनी मेराज क्या थे? मुस्लिम ही थे ना। तो उस दिन तो हम हिंदू थे, तो हम उनका सपोर्ट क्यों किए, उनकी बेटी की शादी क्यों कराए? तो मुसलमान हिंदू का यहाँ एंगल नहीं है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हिंदू हैं तो हम उससे डरेंगे नहीं। नहीं, और वो भले वो धर्म का एंगल, कास्ट का एंगल देंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे यहाँ 15 महीना रह के एक ही थाली में खाए हैं हम लोग, तो ये तो अब उनका ये अपना सोचना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल रहेगा कि जो भी मीडिया आते थे वो आप बाइट उनका दिलवाते थे, क्या गलतियां रहती तो बोलते या नहीं बोलते, बोल नहीं रहे थे, उस चीज को क्या कहिए? देखिए, मैं एक चीज उनको हमेशा मना करता था। वो मना करता था मैं कि आप दारू मत पीजिए, और दूसरा मनी मिराज के खिलाफ मत बोलिए। ये बात सच है। चलिए, वो बोलते थे कि हमको बाइट देने से रोका जाता था। कौन कैमरा बोल रहा है? क्यों रोका जाएगा? कोई भी मीडिया वाला आया है, अगर कोई भी आदमी कह दे कि हम आए हैं बाइट नहीं दिए, वो अगर कह रहे हैं कि रोका जाता था, तो कोई मीडिया आके यहाँ से लौटा होगा ना। अगर यहाँ कोई भी आया हो और जिसको हम चाय पानी प्लस उनका बाइट नहीं दिलवाए हैं, तो मेरे से बड़ा हरामखोर आदमी है ये नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि वो बोल रहे थे कि हम वहाँ से भागे हैं तो हमको जो लेके जाएगा उनको जान से मार देंगे, कैसे चाहिए? जान से मार देंगे। आप गोली से मार लीजिएगा। अच्छा, हम विष्णु जी के अवतार हैं कि जान से मार देंगे या घरे हमारा आरती होगा कि हम जेल जाएंगे? ये लाड़ फालतू वाला काम है। जान से काला मारेंगे हम? तो पुरुषोत्तम प्रियदर्शी के पास रिवाइवल है क्या, कि वो बंदूक सटाने वाली बात जो सामने आ रही है? हाँ, है ना बंदूक मेरे पास, बंदूक है मेरे पास। चलिए दिखाते हैं। शूटिंग के लिए खरीदे हैं कम से कम 20-30 हो, सब एक पर एक गन खरीदे हुए हैं, सब शूटिंग करते हैं हम लोग। आप देखते होंगे हम पुलिस का रोल करते हैं तो हम रिवॉल्वर नहीं रखते हैं। तो क्या आपके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है क्या? हमरा लगे लाइसेंसी रिवॉल्वर का हुई? हमरे क्या कलाकार आदमी, हमने के कौन दुश्मन है जो गोली मार देते जो हमने रखबई? सब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।